नर्मदे हर। आज 15 नवंबर और सुबह के 6 बजे रात्रि को हम पावाखेड़ी के आश्रम में रुके थे, माँ नर्मदा सेवा कुटीर में। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से धर्मेश्वर की दूरी यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर है। तो पहले तो हम धर्मेश्वर की तरफ जाते और यहाँ से आगे का मार्ग पक्की सड़क है, हाईवे है। तो एक तरफ जंगल है मगर तारबंदी की हुई और पक्की सड़क है, तो जंगल का कोई खास एहसास नहीं होगा। गणपत जी चला भाई। नर्मदे हर। अभी सल तो अभी भी जंगल में ही रहे मगर इस सड़क की वजह से पता नहीं चलता। देखो यहाँ पर जंगल। और वहाँ पीछे देखिए कितने सारे बंदर है, बंदरों का झुंड जंगल से सड़क पर आ गया है। फिर इनको लकड़ी हम डंडा नहीं दिखा सकते थे गणपत जी। ये रास्ता भी जंगल में जाता है, पशु लेके जाते वहीं रहते। फिर जय सूर्यदेव। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे सूर्यदेव के। नर्मदे हर। सुबह के अभी 7:30 बजे और इस सड़क मार्ग पर चलते चलते हम पामाखेड़ी आश्रम से करीब 4 से 5 किलोमीटर आए और अभी भी धर्मेश्वर 5 से 6 किलोमीटर दूर है। और पिछले जो वीडियो देखकर बहुत सारे मुझे सुझाव आए थे व्हाट्सएप पर। कुछ लोगों ने फ़ोन भी किए थे कि वीरेंद्र भाई आपने जो कहा कि जो सहयोग राशि है दान दक्षिणा अन्य क्षेत्रों के लिए वो मुझे मत दीजिए, डायरेक्ट अन्य क्षेत्रों में दीजिए, तो आपने मना कर दिया और हमें इस सेवा के अवसर से वंचित रख दिया। उन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें गलत किया है, हमें आप पर भरोसा है और आपके ज़रिए हमें सेवा का अवसर मिल रहा है, क्योंकि हमें भरोसा है कि आप सही जगह पर हमारे द्वारा दी गई सहयोग राशि का उपयोग करेंगे या वहाँ पर पहुँचाने का कार्य करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने भी पहले यात्रा शुरू करने से पहले यही सोचा था और इसमें गलत भी नहीं, ऐसा मेरे मन में विचार आया था। इसीलिए मैंने पोस्ट भी की थी कि जो लोग सहयोग करना चाहे वो मुझे भेज सकते अपनी सहयोग राशि, मैं उसे यथास्थान पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। मगर वो पोस्ट करने के बाद मेरा मन नहीं माना। मेरा जो अंतर मन है वो मुझे कसोटता रहता था। पूरी रात मन में ये चलता रहा, बुद्धि और विवेक में। बुद्धि कह रही थी कि कोई गलत नहीं है, कहा तो हमें खाना है, जो भी आता वो सही जगह पर पहुंचाना है। मगर विवेक कह रहा था कि गलत तो नहीं है मगर गलत हो सकता है। और गलत ये हो सकता है कि आज मुझ पर भरोसा करके आप मुझे दे रहे, कल मेरे ही मार्गदर्शन पर चलते हुए, इस नक्शे कदम पर चलते हुए कोई और आएगा और उसे भी आप देंगे। और क्या भरोसा वो इन पैसों का आपके द्वारा दिए गए धन का सही उपयोग ही करें।
और सही उपयोग करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत करता है तो उसका दोषारोपण तो मुझ पर ही लगेगा, कहीं ना कहीं उसके पाप का भागी मैं भी बनूंगा। और इसीलिए फिर दूसरे दिन मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी और आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ, यही आग्रह करता हूँ कि मुझे ये पोस्टमैन का काम नहीं करना है। जहाँ ठीक लगेगा उनके नंबर दे दूँगा, आप दे सकते हैं। मुझे इस झंझट में नहीं फंसना है और मेरा मन नहीं मानता है। तो ये कुछ थी बातें इस वीडियो के ज़रिए बताने की। और दूसरी बात कि बुद्धि ये भी कहती है कि मैया ने निमित्त बनाया है और इस निमित्त के ज़रिए मतलब सेवा का निमित्त बनाया। तो देखिए बात ऐसी भी है, नर्मदे है, अगर मैया मुझे निमित्त बनाना चाहती है तो मैया सक्षम है हर तरह से। वो मुझे ही इतना सामर्थ्य दे देगी कि मैं स्वयं के खर्चे से सेवा कर सकूं। बराबर किसी का मांग के सेवा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, नर्मदे हर। और पामाखेड़ी से 500 किलोमीटर आने पर एक ब्रिज आता है और यहाँ से देखिए वन मंडल खंडवा वन परिक्षेत्र सानगढ़, यहाँ से सीमा समाप्त होती है इस जंगल वन विभाग की, खंडवा की। ये नदी है, नदी का नाम पता नहीं है, इधर से आती है और यहाँ से आती है सामने की तरफ। और ये ब्रिज के उस पार खंडवा जिला लगता है। जैसे ही हम ये ब्रिज पार करते हैं, नदी को पार करते हैं, यहाँ से देवास जिले की शुरुआत हो जाती है। अभी ये सारा क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र है या फिर गांव जो भी आता है, यहाँ से सीमा देवास जिले की वापस लगती है और बीच में ये खंडवा जिला आ जाता है, जयंती माता से यहाँ तक यहाँ तक। सुबह के अभी 8:30 बजे और धर्मेश्वर अभी भी 4.5 से 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ रास्ते पर एक चेक पोस्ट है वन विभाग का, वहाँ पर ही लकड़ियों का बेंच बनी हुई है, तो थोड़ी देर यहाँ विश्राम के लिए बैठे, बराबर विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। अरे टाइम ज़्यादा हुआ यार, 5 किलोमीटर काटने में, 5-6 किलोमीटर काटने में। हाँ ज़्यादा ही हुआ है। कब के चल रहे? अभी हम यहाँ से निकलने ही वाले थे कि एक कार आई, और कार वाले भैया ने हमें ये बिस्किट दिए है, पार्ले जी रॉयल, अच्छी वाली बिस्किट है। बराबर बाल भोग पाएंगे और फिर निकलेंगे। और ये बिस्किट मैंने भी भाई आज पहली बार ही देखे हैं। एक पैकेट में 6 ही बिस्किट आते हैं, 3 इधर और 3 इधर, और काफ़ी बड़ा बिस्किट है। पैकेट के रेट कितने लेंगे? 20 रुपये। 20 रुपये का बिस्किट है, पार्ले रॉयल। पार्ले रॉयल धर्मेश्वर से करीब 3-3.5 किलोमीटर पहले एक ये नदी मैया आती है। वहाँ दादाजी को पूछा तो इसका नाम माई नदी ऐसा बताया। आगे काफ़ी जल स्तर बड़ा शायद रोका हुआ है या इस पर चेक डैम होगा। और यहाँ से संत सिंगाजी महाराज का मंदिर भी है 400 मीटर की दूरी पर। और भामर गांव को पार करते ही ये जो जंगल है देखिए आधा हो जाता है। कहने का मतलब एक ही तरफ जंगल है और एक तरफ खेत शुरू हो जाते हैं।
यहाँ रास्ते में देखिए एक सियार मरा पड़ा है, जिसे हम लोमड़ी भी कहते हैं। जंगल से पार होता होगा तो किसी गाड़ी की चपेट में आकर मर गया ये। और यहाँ पर सियार बहुत बड़े। हम वहाँ आश्रम में रुके थे, रात को लघु शंका के लिए बाहर निकले तो भी झुंड के झुंड बाहर निकल रहे थे, सड़क पर आ रहे थे। और सुबह के अभी 10 बजे, और 10 बजे हम धर्मेश्वर मंदिर पहुँचे। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़ा प्रांगण है क्षेत्र में फैला हुआ, और रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है, धर्मशाला आदि। परिक्रमावासी या रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और इस तीर्थ का महात्म्य स्कंद पुराण के रेवाखंड में भी मिलता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ मार्कंड ऋषि से मिलने के लिए आते तो यहाँ पर वे भगवान शंकर की स्थापना करते, और इसीलिए इसे धर्मेश्वर तीर्थ कहा गया। जय शिव शंभो भोलेनाथ। शंभो कृपा कर। नर्मदे हर। दोपहर के अभी 3 बजे और धर्मेश्वर से हम आगे बढ़ रहे हैं दोपहर विश्राम के भोजन विश्राम के बाद। और यहाँ से पहला गांव आएगा बाई जगवाड़ा, जिसकी दूरी है लगभग 5 किलोमीटर। उसके बाद 5 किलोमीटर नामनपुर। देखते कहाँ तक जा पाते। ठीक है गणपत जी, देखते कहाँ तक जा पाते। धर्मेश्वर से हम 1 से 1.5 किलोमीटर आते तो ये कमल फाटा करके जगह आती है, इसको हमने पार की। और यहाँ पर देखिए पेट्रोल पंप भी है, बाज़ार छोटा सा बाज़ार जैसा है। हर प्रकार की दुकानें दवाई आदि मिल जाती है यहाँ पर। और धर्मेश्वर के आसपास कुछ गांव दिखाई दिए, मतलब कुछ घर। और उसके बाद यहाँ दोनों तरफ जंगल ही है। ये बाई जगवाड़ा तक ऐसा ही है, दोनों तरफ जंगल का क्षेत्र। इस तरफ जंगल थोड़ा कम है क्योंकि थोड़े से जंगल के पार खेत है, मगर ये वही लक्कड़ कोट के जंगलों से ही मिलता है। और शाम के अभी 4 बजे और बाई जगवाड़ा गांव से पूर्व ही ये श्री संत सिंगाजी महाराज का एक मंदिर बना हुआ है। ये संत सिंगाजी महाराज की तस्वीर है और अंदर मंदिर बना हुआ है। तो हम आज यहीं पर रुक गए। छोटा सा आश्रम है, एक भक्त है जो यहाँ पर सेवा करते हैं। उस तरफ सामने उनका घर है, निवासी स्थान, तो वहाँ पर आसन लगा देंगे। जय गुरुदेव, कृपा करना संत। श्री कृष्ण की प्रतिमा है, इस तरफ महाराज की ये छोटी सी मूर्ति है। आज कितनी यात्रा की गणपत जी? 12 किलोमीटर। 10 नहीं, वो 12। हाँ 12 और 5 17 किलोमीटर की आज की यात्रा हुई हमारी।
तो शाम का समय हो गया है और हमने सिंगाजी महाराज का जो मंदिर है उसके पीछे एक कुटिया जैसा है, वहाँ पर आसन लगा दिया है और आज का रात्रि विश्राम हम यहीं पर करेंगे। आज की हमारी यात्रा तो होगी, बता दिया, 17 किलोमीटर की। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। बराबर। नर्मदे हर। सिंधु शुष्कलंतरंगभंगरंजितं जात जात कारिवारिशयुतं कृतांत कालभूत भीतिहारि वर्मदे यपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। नर्मदे। अभी हम पूजा पाठ करके अभी भोजन प्रसाद करना बाकी है और आसन पर बैठे हैं, सरसा विचारना कर रहे थे मैं और गणपति। तभी हमने सोचा कि कैमरे के आगे की तो आपको सब सच्चाई दिखाते, आनंद ही आनंद होता है यात्रा में, और आज कुछ कैमरे के पीछे की सच्चाई दिखा देते हैं। बराबर गणपति। सबसे पहली सच्चाई कि ऐसे लगता है कि चले और आगे भोजन किया, सो गए, बहुत आनंद ही आनंद है, आनंद ही है। बस दूसरी एक सच्चाई बता, देखिए जैसे ऐसी जगहों पे सोते हैं, ये तो फिर भी अच्छी जगह है, तो ये देखो ऐसी जगह मिलती है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े चींटियाँ बहुत होती है। और हमने यहाँ पर देखी, यहाँ पर ये शॉप भी लगाया है, ये फिर भी बहुत भयंकर तरीके से चींटियाँ अंदर आके काट रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इतना फुलाया है, बात ही मत करो। और दूसरी एक सच्चाई कि एक जगह पे हम खाना खा रहे थे, जहाँ पर भी तो दाल थी और दाल में मक्खी आई थी, गिरी नहीं थी, आई थी, फिर भी वो दाल खानी पड़ी, मक्खी नहीं। पकनी दाल हो गई। गणपति जी में क्या आया था, कुछ कीड़ा आया था, फिर भी गणपति जी ने कीड़ा निकाल के खाना ही पड़ता है, क्या करे। वहाँ पे फेंकने जैसी नौबत नहीं आती है, फेंकने नहीं देते क्योंकि परिक्रमावासी है। और ये खाने की बुराई नहीं है, मगर ये सच्चाई है, जो भी मिले वो खाना प्रसाद बराबर है। मगर दूसरी जगह पे अलग बात है, मगर नर्मदा खंड में परिक्रमा मार्ग में कुछ क्या ज़्यादातर अन्य क्षेत्रों में बे रॉक टॉक धड़ल्ले से सुबह का बचा हुआ शाम को, शाम का बचा हुआ सुबह आराम से दे दिया बिना पूछ। चाहे तुम्हें हजम होता है नहीं होता है वो तुम्हारा नसीब। बराबर। फिर एक बहुत से लोग पूछते हैं कि हम जो चलते हुए सीन लेते हैं मोबाइल से, तो वो कैसे लेते हैं, तो उसकी भी सच्चाई बता दें कि फ़ोन रख देते हम ट्राइपॉड के जरिए और फिर चलते हैं। और ऐसा ही आज के वीडियो में कुछ सीन सुबह लिया था और वो सीन लेते हुए कांड हुआ था कि मोबाइल हम रख के आगे चले गए थे और पीछे बंदरों का झुंड टूट पड़ा और रात भर लकड़ बगे हाँ। लोमड़े घूम रहे। हाँ, और रात को वो क्या बताए, अभी सुबह हम गए थे शौच क्रिया के लिए, तो सियारों को पता नहीं सियार थे या लगड़ बगे दिखे नहीं, बैठ टॉर्च में झुंड के झुंड आ रहे थे और टॉर्च की तो थोड़ी दूरी पे आए थे, फिर वो भाग गए और हम भी भाग आए। और वो मोबाइल वाली बात, तो बंदरों का झुंड टूट पड़ा, हमने समय रहते और मोबाइल को बचा लिया, नहीं तो वो बंदर मोबाइल लेके भाग जाते ना, वीडियो कभी तक आ पाते आप तक। और आप सोचते कि पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। ठीक है, ये कुछ है, और भी आगे होगी तो बताएंगे। आप वो वीडियो देखना, मोबाइल वाला बंदरों वाला पूरा वीडियो डालेंगे। ठीक है, नर्मदे यार। बंदर है।